राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमारे रणविहारी हम हैं रमण विहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी हम हैं रमण विहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी
सद्गुरु प्यारे के हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के जय राधे 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 जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय जय गुरुदेव 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब ब्रजवासीन की जय गौ माता की जय अखिल गौवंश की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। आज श्रीमद् भागवतम का मधुर पावन सत्संग हम सबके बीच हुआ। क्या रसपान कराया देवी जी ने, कितना मधुर आई है, कितना पावन। ये जो बैठे बैठे जो मुक्ति है ना, वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम जी के ही सत्संग में मिल सकती है और कहीं नहीं। बस बात इतनी है कि थोड़ी जो भाषा है ना हमारी, वो कठिन हो जाती है, तो किसी भोरे भारे से भगत और सब जन के बीच में वो समझ नहीं पड़ती। क्या है ना
कि कुछ भोले भाले से, इन कठिन शब्दों से, इन बड़ी बड़ी बातों से बहुत दूर रहते हैं। क्या है कि उनका जीवन बहुत सरल है। अब हम जैसे, मुझ जैसे अज्ञानी को क्या ही भला ज्ञान की बात समझ आएंगी। तो श्रीमद् भागवतम जी की जो आज व्याख्या देवी जी ने करी, उसको सरलता से समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम कह सकते हैं। एक प्रसंग आता है डाकू भगत जी का। और जैसे श्रीमद् भागवतम जी के सुंदर सत्संग को सुन के हम सब मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही वो ही गति हमारे डाकू भगत जी की भी हुई। हुआ क्या सरकार, एक बार एक धनी परिवार में श्रीमद् भागवतम जी का आयोजन किया गया। कथा चल रही थी, व्यास देवता कथा कह रहे थे और सब भाव विभोर होके सांसारिक अपनी सारी आसक्तियों को छोड़ के कथा का रसपान करने लगे। किसी किसी के नेत्र सजल हो, कोई कोई ठाकुर की लीलाओं को सुन के बस अपने भाव में मुस्कुराता रहे, बड़बड़ाता रहे, और कोई कोई तो मानो इस दुनिया में रहा ही नहीं, वो तो खो ही गया चिंतन में ठाकुर के। समाधि लग गई सबकी। तो अब कथा तो चल रही थी, परंतु इसी बीच धनी परिवार के घर में चोर आ गए। चोर भी नहीं सरकार, डाकू घुस आए। अब वो टटोलने लगे, खोजने लगे कि क्या चुराया जाए, क्या किया जाए, कैसे क्या सब व्यवस्था बनाई जाए। अब व्यवस्था तो कुछ ऐसी चुराने की बनी कि नहीं बनी, मगर उनके काम की ऐसी व्यवस्था बनी कि आए क्या वर्णन करें फिर। राधे। जब व्यास जी कथा पढ़ रहे थे तो जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे और हमारे लाला, हमारे ठाकुर के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसा स्वरूप है ठाकुर का, क्या क्या वो धारण करते हैं। आए है गहने धारण करते हैं वो, उनकी माला होती है, वैजंती माला होती है, अन्य अन्य रतन जड़ित मालाएं, और पोशाक भी उनके सोने चांदी की होती है, मुरली उनकी सोने की, नूपुर उनके सोने के। और ऐसा सुंदर वर्णन किया। वो ही वर्णन उस डाकू के कानों में जाके लगा और वो उसने कहा कि वाह, क्या ऐसा भी कोई है, क्या इतना धनी भी कोई है। फिर तो मैं व्यर्थ ही यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, मैं तो जाके उसी के यहाँ पे डकैती डालूंगा जिसका ये पंडित जी वर्णन कर रहे हैं। अब क्या, अब ये बताओ कि ठाकुर के यहाँ डकैती डालने जाओगे
तो क्या खुद लुट के नहीं आ जाओगे? ऐसा ही कुछ उस डाकू के साथ हुआ। उसने बाट देखी कि कैसे भी ये कथा पूरी हो, आज का विश्राम हो, तो मैं जाऊं इस पंडित के पास और इससे पूछूं, भैया बता तू कहाँ पे है हमारे ये ठाकुर जिनके पास इतने गहने हैं, इतना धन है, इतनी दौलत है। अब कथा तो हर कोई एक भाव से नहीं सुनता ना भैया। तो उसने तो अपने काम की बात सुनी, तो उसकी उत्कृष्टता हुई कि मुझे तो डकैती करने जाना है। जैसे ही उस दिन की कथा विश्राम हुई, वो पंडित के पीछे पीछे गया। पंडित जी जब खुले में पहुंचे अपना भोजन प्रसादी करके, तो पंडित जी को डरा के धमका के बोला कि पंडित जी सावधान। कहते हाँ भैया, कि मैं डाकू हूं, कि वेशभूषा से तो लग रहे हो डाकू ही हो, कि अब तुम एक बात बताओ मुझे। पूछो। ये जो तुम कथा में बता रहे थे, ये दो बड़े अमीर से बड़े घर के लड़के, ये बच्चे, ये बालक है कहाँ, मिलेंगे कहाँ, रहते कहाँ है? क्या करोगे? क्या करूंगा? बातों को मत घुमाओ, सब जानते हो तो। अरे मैं डकैती डालने जाऊंगा, तुम मुझे बस उनका पता बताओ और तुम्हें भी उसमें से कुछ धनराशि दे दूंगा, तुमसे भी बांट लूंगा, आधा तुम लेना आधा मैं लूंगा, बस मुझे उनका पता बता दो। तब उस पंडित ने हमारे छोटे छोटे श्री कृष्ण बलराम जी के बारे में बताया। और क्या बताया सरकार? बोले दो छोटे छोटे बालक हैं, वो प्रातः गौओं को चराने वन में जाते हैं। वहां पे एक नदी भी बहती है और जो श्याम है ना, श्याम, वो कृष्ण वर्ण का है और जो बलराम है वो नील वर्ण का, वो गौर वर्ण का। तो जो कृष्ण है वो पीतांबर धारण करते हैं और जो बलराम है वो नील पटका धारण करते हैं। अब तो उसने कहा अच्छा और बताओ, उनके पास और क्या क्या गहने हैं? तुमने उनके धन की बात की थी ना, उनके खजाने की, उनके गहने की बात की थी, तो वो ही मुझे बताओ, पूरी व्याख्या करो। अच्छा चलो बताता हूँ। वो अपने चरणों में सोने के नूपुर धारण करते हैं कृष्ण बलराम, अपनी कमर पे करधनी धारण करते हैं कृष्ण बलराम, उनके कंठ में सोने चांदी की और अन्य अन्य मणियों की मालाएं विराजमान होती हैं सरकार। उनके सुंदर सुंदर कुंडल सोने चांदी के, उनके शीश पे चूड़ामणि धारण होती है सरकार। और क्या व्याख्या करूं, उनके नेत्र, हाय हाय, उनके नेत्र प्रेम की वर्षा कर देने वाले, उनके हस्त कमल इतने कोमल कि स्पर्श करो तो खुद को ही
दुख लगे कि हाय हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने कठोर हैं ना, उनको दुख होगा, उनको पीड़ा होगी। इतने प्यारे, इतने कोमल हमारे कृष्ण बलराम, मगर डाकू को क्या उस स्वरूप से लेना देना था। उसे तो गहने सोने चांदी की व्याख्या सुन ली बस, और वो तो ये सुन के बावरा हुआ पड़ा और कहा कि मुझे बताओ किस दिशा में जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे कृष्ण बलराम, मुझे बस पता बताओ। ठीक है बताता हूँ, बताता हूँ। पंडित जी भी घबरा के बोले कि इसको तो पता बता ही दूं, नहीं तो मेरी ही जान जाएगी, इससे तो मैं इसको बता दूं, ये चला तो भी जाए। पंडित जी ने डाकू को बताया कि तू जा उत्तर दिशा की तरफ और वहीं तुझे वो वन मिलेगा, और उस वन में एक नदी बह रही होगी, और वो बालक प्रातः समय गैया चराने आएंगे। ठीक है सरकार, मैं जा रहा हूं, और तुम्हारा जो बने सो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, मैं आऊं, मैं सुबह ही आ जाऊंगा। ठीक है भैया तू जा, अब मोर बकस, तो बकस के चले गो। अब फिर उसके बाद वो डाकू दौड़ा दौड़ा गया, उसे चैन ना पड़े। वो अपने घर गया, अपनी कुटिया गया, उसे चैन ना पड़े। वो सोचे कैसे कब मुझे इतना धन प्राप्त हो, इतने गहने प्राप्त हो, मेरा तो जीवन संवर जाएगा, कब वो बालक मुझे मिलेंगे। ना चाहते हुए भी उसकी आसक्ति हमारे कृष्ण बलराम में हो गई, ना चाहते हुए भी। और वो तो सोचने लगा कि है कैसे होंगे वो बालक, इतना उन पे कहाँ से आया, उनके पिताजी क्या राजा हैं, वो राजा हैं क्या, अरे वो कैसे बालक होंगे, अरे वो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। मुझ पे तो बस अब रुका नहीं जा रहा, मुझ पे तो इंतजार नहीं हो रहा है। तो जैसे ही रात हुई, वो रात ही में वन की तरफ चला पड़ा। रात होते ही उसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया वन में जाके। उसे नदी भी दिख पड़ी कि हाँ यहाँ तो नदी भी है और वन भी है। वहां जाके वो एक पेड़ पे चढ़कर चुप कर बैठ गया और बैठे बैठे बाट देखता रहा हमारे कृष्ण बलराम की कि कब वो दो लाला आएंगे और कब मैं उनके गहने चुराऊंगा। भाई लाला पे थोड़ी कछु लेनो देनो तो हतो परवा के गहनन से। भला देर देखे आने के आए ना, अब तक आए ना, कितकू गए साहब। भोर तो हुई नहीं सरकार, लेकिन भोर के पश्चात ही मानो कि कोटि सूर्यों का प्रकाश उसके नेत्रों को निर्मल और सजल कर देने वाला उसके आगे प्रकाशित हुआ। और उसे मुरली की धुनी भी सुनाई देने लगी बहुत दूर से ही। और सुनते सुनते वो पेड़ से नीचे उतरा और उस धुन की तरफ भागने लगा और झटपटाने लगा कि धुन तो सुनाई दे रही है और ये प्रकाश भी कहीं से दिख पड़ रहा है, मगर वो बालक कहाँ है। वो बालक नहीं दिख पड़ते। देखा तो गैयाओं की भी धुनी आने लगी कि गैयाएं भी आने लगी, लेकिन वो बालक नहीं आए। बालक कहाँ है? इतना वो सोचने ही लगा था
कि हमारे कृष्ण बलराम उसके आगे साक्षात प्रकट हुए। और जैसे ही वो प्रकट हुए, उनके पावन और कोमल और सुंदर स्वरूप को निहारते ही उसके मन का कुभाव सब गायब हो गया और उसका चित्त तो श्याम सुंदर ने ऐसा मोहा कि वो सोचने लगा कि इन बालकों के गहनों को मैं कैसे स्पर्श करूं। इनको तो मैं पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, इनको मैं कष्ट नहीं पहुंचा सकता। नहीं, लेकिन मैं तो डाकू हूँ, मैं कैसे इन पर दया कर दूं? मुझे तो डकैती ही करनी है, कुछ हो जाए मैं तो इन बालकों को डरा धमका के इनके गहने लेके रहूंगा। मुझे नहीं पता है, मेरा तो स्वभाव है ही इतना कठोर, मैं इतना कोमल चित्त कैसे हो जाऊं? नहीं। तो कृष्ण जी से कहने लगा कि अरे ओ बालक, कि हाँ बोलो, कि तुम कृष्ण ही हो ना? कि हाँ हम कृष्ण हैं, ये मेरे भ्राता श्री बलराम है। कि तुम मुझे अपने गहने उतार के दे दो सारे, वरना मैं तुम्हारी इस लाठी से, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके स्वरूप को देख के कुछ कहने की, मगर फिर भी उसको तो अपना काम करना ना। कहता मैं इस लाठी से तुम लोगों का सिर फोड़ दूंगा, मुझे अपने गहने उतार के दो, सारे जेवरात दो। अच्छा जाओ, नहीं देता मैं। हमारे ठाकुर बोले क्या कर लोगे? नहीं देता। अच्छा कैसे नहीं दोगे? बस नहीं दूंगा। हमारे ठाकुर है तो लीला करनी। तो डकैत कहने लगा कि चलो ठीक है, मत दो। वो ऐसा मोह लिया श्री कृष्ण ने कि उस डाकू ने उनसे निवेदन किया, उनसे आग्रह किया कि तुम मुझे गहने नहीं दे रहे हो ना, तुम मत दो, मगर एक कृपा तो कर दो। हमारे ठाकुर बोले हाँ बताओ, कि तुम मुझे प्रतिदिन दर्शन तो दे दोगे ना? मैं प्रतिदिन आऊंगा और आपका इंतजार करूंगा और बस आपके दर्शन पाऊंगा और चला जाया करूंगा। फिर तो हमारे श्याम सुंदर उस डकैत से भी ऐसे रीझ गए, कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रतिदिन दर्शन दे तो दूंगा, लेकिन अब तुम ये गहने भी ले लो, है ना? ले लो, और मैं तुम्हें प्रतिदिन रोज तुम्हें और इससे भी ज्यादा गहने दे दिया करूंगा। मेरे पिताजी ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा, मुझ पे कोई कमी नहीं है। अच्छा सच में तुम पे कोई कमी नहीं है? नहीं। लेकिन अब मुझे इन गहनों की इच्छा नहीं है लाला, अब मुझे इन गहनों की इच्छा नहीं है। तुम्हारे स्वरूप को देखने के बाद, तुम्हारे दर्शन पाने के बाद
मुझे केवल मात्र तुम्हारी ही इच्छा रह गई है लाला, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता ही अब नहीं है। मगर श्री कृष्ण तो किसी की इच्छा पूरी किए बिना रह नहीं सकते ना। तो उन्होंने फिर आग्रह किया कि तुम इन गहनों को ले जाओ। तो उस डाकू ने प्रेमवश उनकी दी हुई प्रसादी को स्वीकार किया और कहा कि लाला एक काम करो, तो मेरी इस धोती में बांध दो। मेरी इस पोटरी, जो पोटरी जिस धोती से बनी थी, मेरी इस पोटरी में खोल के इस धोती में बांध दो। तुम जो दोगे मैं वही लूंगा, मुझे नहीं है किसी चीज की आवश्यकता। तुम दे रहे हो तो मैं स्वीकार रहा हूं। तब हमारे ठाकुर ने उसे वो गहने बांध के दे दिए और उस दिन वो डाकू वहां से दर्शन पाकर चलता बना। और जैसा पंडित जी को उसने वचन दिया था कि जो भी मुझे मिलेगा, जो भी मैं पाऊंगा डकैती में, उसमें से जो जितना तुम्हें चाहिए हो तुम ले लेना। इस वचन को निभाने के लिए वो डाकू पंडित जी के पास गया। पंडित जी के पास जाके बोला कि पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया। आप अगर अपनी कथा में उन सुंदर कोमल, उन प्यारे बालकों की व्याख्या नहीं कर रहे होते, उनका वर्णन नहीं करते, उनके स्वरूप को नहीं दर्शाते, तो आज मैं केवल उन गहनों में, उस डकैती में आसक्त रहता। अब तो मैं उनके स्वरूप में ही आसक्त है गयो। अब कोई और कछु ना चाहिए। लियो, मैं उन बालकन ते प्रसादी लायो, इन्हें तुम ले लियो। तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए सो ले लियो। मोय काऊ की आवश्यकता अब ना है। मगर पंडित जी ने तो घास काटवे को वो डाकू भेज दियो, बस ज्यों त्यों कछु ना कछु बताए कह के। इन्हें मालूम नाई के वास्तव में श्री कृष्ण बलराम वाय मिल ही जाएंगे। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि ऐसो कैसे है सके, ऐसो ना है सके। जाने जरूर कहूँ अंत डकैती डाली है, मतलब कहीं और डकैती डाली होगी, सो मुझे ये सब लाके दे दिया। परंतु ये मुरली देखो, तो अलौकिक है, ये दिव्य है। ये गहने देखो, ये कोई आम आभूषण नहीं है। ये इस लोक के तो नहीं। वास्तव में इसे दर्शन प्राप्त हुए हैं, इस डाकू को दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो पंडित ने भी विचार कर बड़ी चपलता से उस डाकू से कहा कि मैं नहीं मानता, मुझे विश्वास नहीं कि तुम उन्हीं से डकैती डाल के लाए हो।
पहले हमें कोई ना कोई सबूत चाहिए, प्रमाण दो कि अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरी बात मानोगे तो नहीं, पर मैं फिर से जाऊंगा उनके दर्शन के लिए। वचन दिया है श्री कृष्ण बलराम ने। तो मैं तो जाऊंगा ही, आपको अगर मुझ पे विश्वास नहीं तो मेरे साथ चल पड़िएगा। पंडित जी भी उस डकैत के साथ प्रातः बेला से पहले चल पड़े और समय होने पर डाकू को तो मुरली की धुन राधे 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 करके सुनाई देनी पड़ लगी, परंतु उस पंडित को ना पड़े, उस पंडित को कुछ सुनाई ना दे। अरे उस डाकू को तो गाय भी दिखाई पड़ रही थी, मगर उन पंडित को ना दिख पड़ी। पंडित कहता, अरे भैया कोई तो यहाँ आया नहीं, कोई तो मुरली बजा नहीं रहा है, तुम किस बल पे कह रहे हो कि कृष्ण कन्हैया यहाँ मुरली बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख पड़ते? आखिर है कहाँ हमारे श्याम सुंदर, मुझे भी बताओ, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? डाकू बोला, अरे भैया यही तो है, यही देखो क्या प्रकाश है उनमें, क्या रूप माधुरी है उनकी, क्या सौंदर्य है उनका, देखो तो सही। भैया मुझे दिख नहीं पड़ते मेरे श्याम सुंदर, मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं। तो डाकू श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम कर निवेदन करता है कि प्रभु कृपा कर इन पंडित जी को भी आप दिख जाइए, इनको भी दर्शन दे दीजिए, ये मेरा भरोसा नहीं मानते, इन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्रभु प्रभु कृपा करो, इनको भी दर्शन दो, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं किसी भी अन्य वस्तु का अभिलाषी तो नहीं, बस आपकी रूप माधुरी इन पंडित जी को भी जान पड़े, इतनी कृपा कर दीजिए। हमारे नटखट ठाकुर तो बोले, अब उनको तो लीला करनी के नहीं, बाल स्वरूप में है ना, कि नहीं, क्यों, हम क्यों दर्शन दें, हम नहीं देंगे, और तुम ज्यादा ना बनो, तुम्हें भी देखना बंद हो जाएंगे जो ज्यादा बोले तो। फिर क्या था, फिर तो डाकू बस नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगा और विनती करने लगा कि प्रभु, जो आनंद मुझे आपका स्वरूप का दर्शन पाके हुआ है, उस आनंद से, उस सुख से अन्य कोई भक्त, अन्य कोई भी ब्राह्मण, पंडित, कोई भी व्यक्ति वांछित ना रह जाए। प्रभु कृपा करो, ऐसा ना करो। अरे हमारे जीवन में जब सब तुमने हर लिया, मगर स्वयं को अगर हर लोगे, हमारे जीवन से अगर स्वयं को भी निकाल दोगे, तो फिर हमारे प्राण निकल जाएंगे, फिर हम जी नहीं पाएंगे। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं, अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब हम पे आप ही हैं। अब हम पे कुछ नहीं है, अब
क्योंकि आप ही हैं, इसलिए अगर हमसे कोई कुछ मांगे तो हम आप ही को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन पे भी कृपा करो। तब हमारे श्याम सुंदर उस डाकू के प्रेम भाव से रीझ कर कृपा कर उनसे कहते हैं कि पहले तुम मुझे स्पर्श करो। देखो देखो सौभाग्य कृपा उस डाकू पे कि श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम मुझे स्पर्श करो। फिर तब कहीं जाके उस पंडित को मैं दिखूंगा। पहले मुझे स्पर्श करना, फिर उस पंडित को स्पर्श करना, और तब मैं उस पंडित को भी देख पड़ूंगा। श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर पंडित उनके चरण कमलों को स्पर्श करता है और पंडित जी को स्पर्श कर तभी पंडित जी व्याकुल हुए और एकदम से उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और बस वो वहीं पे आनंद पाकर कृतार्थ हुए और धन्य हो गए और डाकू को भी धन्यवाद किया। तब जाके कहीं हम सबको समझ आता है कि कृपा निधि किस गुण पे अवगुण पे भी रीझ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी योग्यता क्या कुछ है उस ठाकुर की लीला को समझने की? बिल्कुल नहीं। हम सब ऐसे अयोग्य पात्र हैं ना कि जिसको अयोग्य होने के पश्चात भी ठाकुर योग्य बना देते हैं। उनका जो प्रेम है ना उसमें कोई भी कानून लागू नहीं होता है। बस इसी के साथ इसी भाव के साथ आज की कथा का विश्राम करते हैं। श्री राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन